ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो गुरु जी आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं भी दिया गुरु जी उसका भी शुक्राना। गुरु जी ने कल मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए हाथ जोड़ के शुक्राना। गुरु जी, जो आप में अंकल जी और मेरे बच्चे के लेके अंग संग रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, सब संगतों की रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका हर चीज़ में शुक्राना करती हूँ। जितना भी शुक्राना करे गुरु जी आपका उतना ही कम है। गुरु जी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है कि अंकल जी और मेरे बच्चे की रक्षा करना, उनके अंग संग रहना, उनको आशीर्वाद देना, उनको हर बड़े संकट से दूर रखना, उनके साथ रहना। गुरु जी मेरे शरीर और उनके शरीर की रक्षा, उनके शरीर की रक्षा मेरे को हेल्थ ब्लेस करना, अंकल जी को भी करना, बच्चे को भी करना। गुरु जी जितने लोग जो हमारा बुरा चाहते हैं, मेरा अंकल जी और मेरे बच्चे का, उन लोगों को हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से दूर करना। गुरु जी आपका मैसेज आता है उसके लिए शुक्राना। जो आप अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं अपनी संगत को, उसके लिए शुक्राना। जो आप हमें सही मार्ग पर चलाते हैं उसके लिए शुक्राना। गुरु जी हर एक ऐसा व्यक्ति हो जो रास्ते में महिला चल रही हो, उसे अपनी बहन की नज़र से देखें। आप सृष्टि में ऐसी ही रचना करना, उसके लिए भी मैं शुक्राना कहती हूँ हाथ जोड़ के। गुरु जी जो मेरे शारीरिक कष्ट है उसको भी आप दूर करना, हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को आप दूर करना। हमारे कर्मों का, हमारे कष्ट भी आप ले लेते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपसे हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। ये शुक्राना सब तो बहुत ही कम है, आप जितना अपनी संगत के लिए करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना करते हैं कि हम बोल नहीं सकते। गुरु जी जैसे आप कहते हैं कि 10% कर्म तो हमें काटते हैं, तो सोचो हमें इतना दर्द होता है तो आपको कितना दर्द होता होगा। उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, अंकल जी की बुद्धि को ठीक रखना। वह बहुत अंट शंट बोलते हैं, उनकी बोली में ज़रा सुधार लाना कि वह भी अपने घर में अपनी बीवी को इज्जत और मान सम्मान के बोले। वह भी एक लेडीज़ जो होती है उसके को भी आप करके, उसको भी तमीज़ करके बोले, क्योंकि हर एक लेडीज़ को होता है कि मेरा पति भी मुझे मान सम्मान दे, समाज में इज्जत दे। ये हर एक लेडीज़ के मन में, हर एक आंटी के मन में होता है। तो अंकल जी को भी ऐसे ही करना चाहिए। जब आंटी जी अंकल जी से मान सम्मान, उनसे तमीज़ से बात करते हैं, तो अंकल जी को भी वैसे ही करना चाहिए। इतना आशीर्वाद और इतनी बुद्धि गुरु जी देना अंकल जी को और मेरे को, आंटी जी को भी। गुरु जी जितना भी किसी ने आप मेरे का मैसेज आता है कि कोई आपका अपना ही है जो अंकल जी के दिमाग को कुछ, मतलब अंकल जी को कुछ करता है, दिमाग बांधे रखता है। गुरु जी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, जो भी है आपने देखना है। हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो कुछ नहीं जानते, बस आपको ही जानते। गुरु जी जो मेरे बच्चे को, मैं ट्यूशन गई तो ट्यूशन वाली बोलती है कि तुम्हारे बच्चे को मैडम मतलब थप्पड़ से मारती है, कुछ भी। मैं कहती हूँ ये शैतान है तो मारेगी। पर गुरु जी मेरे बच्चे के साथ जो पीठ पीछे जो भी कुछ गलत हो रहा है उसे आप देखना, और जो मेरे साथ गलत, आपकी संगत के साथ गलत हो रहा है, आपकी संगत को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है झूठा फूटा, उसको फंसाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको ताना दिया जा रहा है, उसको भी आप देखना। गुरु जी
मेरे अंग संग रहना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है गुरुजी, जब मैं स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तब आप बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि अपने बच्चे को अंकल जी गुरुजी आ गए। मेरा छोटा सा बच्चा है, वह समझ नहीं पाता, वह हंसने लग जाता है गुरुजी, अंकल जी और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी गुरुजी हमेशा मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, अपनी संगत के साथ अंग संग रहते हैं। जब आप बटरफ्लाई के रूप में मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत खुशी होती है। पर आपको भी बहुत कष्ट होता होगा, आप जितना कष्ट हमारे लिए करते हैं उतना शायद कोई नहीं करते। अगर दुनिया के हर आदमी गुरुजी जैसा होए, उनके जैसे मार्गदर्शन में चले तो फिर इस संसार में कोई पापी ना हो, कोई गलत ना हो, सब अच्छे मार्ग पे चले। कोई किसी की बहन पर हाथ ना लगाए, किसी पराई औरत पर हाथ ना लगाए, ना पराई औरत को बुरी नज़र से देखे। गुरुजी उनको भी सही बुद्धि देना, समाज को एक सही बुद्धि देना, सही मार्ग पर चलाना। गुरुजी जैसे आप शिव भगवान के रूप ही हैं, आप तो भगवान हैं, आपसे क्या कहना, आप तो सब जानते हैं। मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो शंकर जी गुरुजी तो मुझे क्षमा करना। इस संगत में इस संगत में गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे आपकी कृपा से बहुत अच्छा लेकर आऊँगी। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आदेश से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। ऐसा लगता है कि पूरे दिन गुरु जी के सत्संग सुनती रहूं। बहुत अच्छा लगता है, पर घर का काम भी होता है, इसी वजह से मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सत्संग सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी का मंत्र जाप, उससे मन को बहुत शांति मिलती है। गुरु जी ने इतना अच्छा मंत्र जाप और इतनी अच्छी ब्लेसिंग रखी दी हुई अपनी सत्संग को कि वैसे भी माइंड इतना अच्छा हो जाता है कि सही रास्ते पे चलता है। ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमने शायद पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें गुरु जी मिले। गुरु जी आप हमें अपने चरणों में ही रखना, हमारे अंग संग ही रहना और हमें हमेशा सही मार्गदर्शन करवाना। मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी की बुद्धि को भी ठीक करना ताकि वह भी आपका शुक्राना बोले, वह भी अंकल जी भी आपका मंत्र जाप करे, क्योंकि अंकल जी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, ना वो शुक्राना बोलते ना मंत्र जाप करते हैं। गुरु जी से हाथ जोड़ के एक अरदास है मेरी, अंकल जी आपका मंत्र जाप बोले और शुक्राना करें। मेरा बच्चा भी यही इसी मार्गदर्शन में चलाना। उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग होगा जिस दिन अंकल जी यानी मेरे पति शुक्राना बोलेंगे, मंत्र जाप करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं चाहते, बस हाथ जोड़ते ही निकल जाते हैं। उनकी बुद्धि सही हो जाएगी, सही मार्ग पर चलेंगे अगर गुरुजी अपना आशीर्वाद देंगे। मेरे बच्चों को भी गुरुजी अपना आशीर्वाद देंगे तो वह भी सही दिशा में चलेगा, गलत चीजों में नहीं जाएगा, गलत लोगों के साथ नहीं रहेगा। मैं तो कहती हूँ गुरुजी जितने भी गलत हैं, जो गलत लोग हैं उनकी बुद्धि भी ठीक करिए, जो मेरा बुरा चाहते हैं उनको मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल। मतलब मुझे बुरा बोलते हैं, बुरा चाहते हैं, मुझे उन अच्छे लोगों के साथ रखिए जो आप पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ ही जो अच्छे लोग हैं, जो सबका भला सोचते हैं और सबको अच्छी बुद्धि दीजिए गुरुजी, और सबको अच्छा प्रदान करिए, बुद्धि ऐसी दीजिए कि किसी को काला जादू ना करे, ना ब्लैक मैजिक करे, ना कुछ ऐसी चीजें करें जिससे इंसान बहुत दुखी हो और बहुत परेशान हो। गुरुजी पर होता है ना कि कोई इंसान बहुत परेशान होता है, कोई इंसान ब्लैक मैजिक कर देता है। आधे कष्ट तो आप काट रहे, मेरी फुंसियाँ हो रही हैं शरीर में गुरुजी बहुत ज्यादा, तो थोड़ी बहुत कम हुई है, मतलब बहुत परेशान हो गई मैं।
आपको मैसेज पढ़ती हूँ, उसमें ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। और गुरुजी जो इंसान उस कष्ट को झेल रहा है उसको भी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो सोचता है कि क्यों करते हैं हम किसी का बुरा करने से अपना अच्छा हो जाता है, कभी नहीं करना चाहिए गुरुजी। क्रोध आता है तो पता नहीं कहते हैं ब्लैक मैजिक है, इतनी लड़ाई झगड़े करते हैं मेरे हस्बैंड। मैं कहती हूँ बस उनकी पूजा पाठ में लग गए वो एक बारी, आपका मंत्र जाप करने लग गए तो उसकी बुद्धि भी ठीक कर देना, बुद्धि ठीक खुद ही हो जाएगी। और जितने भी गंदे लोग हैं जो गंदी दिशा में चल रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए, उनकी बुद्धि को ठीक करिए। गुरुजी मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए। अब मैं आपकी कृपा से अपना शुक्राना सत्संग और आगे लेकर आऊंगी, जैसे आप मेरे को आदेश देंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है। जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से आपने बहुत ही ब्लेसिंग दी थी, बहुत ब्लेसिंग दी, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। पर मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ गुरुजी के लिए अपना टाइम दूँ, वो टाइम मुझे निकल नहीं पाता गुरुजी। मतलब हम तो इंसान की योनि, हम उतना कर नहीं सकते जितना आप हमें बोलते हो। उतना अगर ध्यान करेंगे तो हमारे कष्ट आते कम हो जाएंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जो अंकल आंटी हमारा शुक्राना सत्संग भेजते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, वो सबकी ब्लेसिंग सब उनको ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी सब को अच्छा रखना, सबकी हेल्थ ब्लेस करना, सबके बच्चों के अंग संग रहना। और जो अंकल आंटी हमारा सत्संग भेजते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना, उनकी भी अपनी दृष्टि बनाए रखना, उनको भी आशीर्वाद देना। अंकल और गुरुजी और सत्संग की मुझसे इस सत्संग में कोई भी गलती होगी, अगर कुछ भी मैंने गलत बोला है, कोई भी गलत मेरे मुंह से शब्द निकला है, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।